चैंपियंस, आप सभी का आपके अपने परिवार में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जो हमारी जीके जीएस के लिए सीरीज चल रही है एसएससी जीडी, जो फौज की खाकी वर्दी आपको पहनानी है उसके लिए, तो उसमें आज हम बड़ा प्यारा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वो है आपका 1857 की क्रांति। देखिए, ये बहुत बड़ा टॉपिक है वैसे तो, लेकिन आपके एग्जाम के लिए बहुत छोटा सा टॉपिक है। तो बहुत कम समय में इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उन सारी चीजों के बारे में हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। और देखिए, कल है संडे, और संडे को क्या होने वाला है, आपका टेस्ट होगा। तो टेस्ट के लिए सभी स्टूडेंट है वो तैयार जरूर रहना, ठीक है। तो अब चलते हैं 1857 की क्रांति के बारे में जानते हैं। उससे पहले सबसे पहले आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि हमारा जो परिवार है वो 5000 स्टूडेंट का परिवार हो गया है आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से। और सबसे ज्यादा थैंक यू उनको बोलना चाहूंगा, ये जो 1400 स्टूडेंट हैं जिन्होंने हमारे वीडियोज को स्टूडेंट के साथ शेयर किया और हमारे साथ जुड़ने का उनको भी मौका दिया। तो आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। ये हमारी जो फैमिली है ये बड़े प्यारे स्टूडेंट हैं 5000। ये धीरे धीरे बढ़ती रहेगी क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, आप सपोर्ट करोगे तो हमारी ये फैमिली है वो बहुत बड़ी बन जाएगी, ठीक है जी। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं, बात करते हैं 1857 की क्रांति के बारे में। सबसे पहले 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। देखो, आप सभी जानते हो कि उस समय हमारा देश है वो अंग्रेजों का गुलाम था, और वहां की जो सेना थी उसमें हमारे देश के लोग भी थे, ठीक है। तो वहां पर बहुत सारी चीजें क्या हो रही थी कि पहले जो बंदूकें चलती थी वो नॉर्मल बंदूकें थी। फिर जो बंदूकें आई उनमें जो कारतूस आने लगे, इस साइज का जो आता था, उसमें चर्बी आने की खबर आई कि उसमें चर्बी लगी हुई है गाय और सुअर की। किसकी? गाय व सुअर की चर्बी है वो लगी हुई है। तो वहां पर हमारे पंडित जी थे, मंगल पांडे जी, और भी जो हमारे देश के लोग थे, क्योंकि आज के समय में तो खाते हैं लेकिन उस समय में कोई भी मांस वगैरह नहीं खाता था, टच भी नहीं करते थे, ठीक है जी, बहुत पवित्र थे। तो उनको जब ये पता चला कि उन्होंने विद्रोह किया कि गाय और सुअर की चर्बी लगे हुए कारतूस को हम नहीं चलाएंगे, तो वहां से एक विद्रोह और एक क्रांति की शुरुआत हुई। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा विद्रोह और क्रांति में क्या फर्क होता है। देखो, यहां पर हमारे एग्जाम्स में भी इसको विद्रोह बोला जाता है, बहुत सारे लोग भी इसको विद्रोह बोलते हैं, लेकिन हमारे भारतीयों के लिए तो यह क्रांति थी। ऐसा क्यों? विद्रोह वो होता है कि जिसके लिए आप काम कर रहे हो उसके खिलाफ अगर आप कुछ भी करते हो उसको विद्रोह बोला जाता है। और क्रांति वो होती है जो आप अपना हक मांगने के लिए करते हो, उसको क्रांति या आंदोलन बोला जाता है। बात समझ में आ गया? डिफरेंस समझ में आ गया? तो भाई, हम उस समय अंग्रेजों के गुलाम थे, तो उनकी सेना में थे, तो क्या हुआ कि जो उनका विरोध करने लगे, तो इसलिए इसको विद्रोह बोला गया। तो 1857 की क्रांति या 1857 का विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? गाय व सुअर की चर्बी लगे कारतूस। चर्बी लगे कारतूस क्या हो जाएंगे? इसका प्रमुख कारण हो जाएंगे। वैसे तो बहुत सारे कारण थे, लेकिन तत्कालिक कारण यही था, क्योंकि बहुत सारे समय से हमारे देश के लोग हैं वो परेशान चलते हुए आ रहे थे, लेकिन जो मेन कारण बना वो बना गाय और सुअर की चर्बी का। और इसका विद्रोह किसने किया? इसका विद्रोह सबसे पहले किया मंगल पांडे जी ने। जो हमारे मंगल पांडे जी थे उन्होंने इसका विद्रोह किया, और इसका साथ दिया, जो इनका साथ दिया था वो आपको बहुत कम जगह पढ़ने के लिए मिलता है, वो थे ईश्वरी पांडे जी। ये भी याद रख लेना, ईश्वरी पांडे जी। मंगल पांडे जी के बाद ही इनको फांसी दी गई थी। तो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जो पहले सेनानी थे या क्रांतिकारी थे जिनको फांसी की सजा दी गई थी, वो कौन थे? मंगल पांडे जी थे। और इन्हीं के साथ इनके बाद जो फांसी दी गई थी वो थे ईश्वरी पांडे, क्योंकि इन्होंने इसका साथ दिया था, मंगल पांडे जी का साथ दिया था। तो बात समझ में आ गया? तो 1857 की क्रांति यहीं से शुरुआत हुई। अब क्यों हुई, कैसे हुई, उसके बारे में हम जानते हैं। देखो, मंगल पांडे जी ने जब उनको पता चला इस चीज के बारे में, पहले तो उन्होंने बोला था कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि साथी लोगों ने बताया। तो फिर उन्हें बोला कि अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले विद्रोह क्रांति मैं करूंगा, और सबसे पहले अपने जान का बलिदान मैं दूंगा, सबसे पहले अंग्रेजों की गोली मैं खाऊंगा। ये बात उन्होंने बोली, और उनको पता चलता ही उन्होंने विद्रोह छेड़ दिया। और इसकी शुरुआत कब हुई?
29 मार्च 1857 को। इसको याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ये तारीख है, बहुत इंपॉर्टेंट है 1857 की क्रांति के लिए, कि 29 मार्च 1857 की क्रांति को उन्होंने विद्रोह की क्रांति की शुरुआत की। वो कौन सी बटालियन का हिस्सा था यह भी पूछा जाता है। तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन के वो हिस्सा थे। मंगल पांडे जी की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन, ये एग्जाम में डायरेक्ट आता है। यहां पर मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिखे हैं ना, ये सारे डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। तो कब हुआ था? 29 मार्च 1857 को शुरुआत हुई थी। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन के वो हिस्सा थे। ये कहां की बटालियन थी? बैरकपुर की बटालियन थी, क्योंकि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो मैंने आपको लिख दिया है कि बैरकपुर की बटालियन थी। लेकिन शुरुआत कैसे की? उन्होंने जो मेजर बाग और हायूशन था उनके ऊपर गोली चला दी और उनकी हत्या कर दी। तो उनकी हत्या करते ही पता चल गया और जो हमारे मंगल पांडे जी हैं उनको पकड़ लिया गया और उनको फांसी की सजा सुना दी गई। और उनको फांसी दी गई 8 अप्रैल को, फांसी दी गई 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दी गई। लेकिन फांसी की सजा कब सुनाई गई थी? 29 मार्च 1857 को। यह इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे यह पूछा जाएगा कि उनको फांसी कब दी गई, तो 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दी गई। अगर पूछा जाएगा कि फांसी की सजा कब सुनाएगी या उनको फांसी की सजा के बारे में कब बताया गया था, तो वो हो जाएगा आपका 29 मार्च 1857 को, क्योंकि क्वेश्चन सेम आते हैं। मैं आपको आगे दिखाऊंगा, इसमें कंफ्यूजन होगा कि 8 अप्रैल 1857 करें हम या 29 मार्च 1857 करें। ठीक है, समझ में आ गया? इस दिन सजा सुनाई थी और इस दिन फांसी दी गई थी। अगर यही पूछेगा ना सिर्फ कि फांसी कब दी गई, तब इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, वरना ये आंसर ये है। याद कर लो, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन कहां की थी? बैरकपुर की। कब से शुरुआत हुई? 29 मार्च 1857 से, मेजर बाग और हायूशन की हत्या करने की वजह से। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़े हार्ड क्वेश्चन बनते हैं, तब ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे कि उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। उस समय जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री था उसका नाम था लॉर्ड पाल्मस्टन। क्या हो जाएगा? लॉर्ड पाल्मस्टन, या उसका दूसरा नाम भी एग्जाम में आपको दे सकता है, वो हो जाएगा हेनरी जॉन टेम्पल। ठीक है, हेनरी जॉन टेम्पल या लॉर्ड पाल्मस्टन, ये दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। ये इसका दूसरा नाम है। ये हमारे यहां पर देश में इसको बोला जाता था लॉर्ड पाल्मस्टन, क्योंकि आप सभी जानते हो वो अपने सामने लॉर्ड लगाते थे। ठीक है, तो लॉर्ड पाल्मस्टन हो जाएगा। और उसका दूसरा नाम ब्रिटिश में, इंग्लैंड में क्या था? हेनरी जॉन टेम्पल नाम हो जाएगा। ठीक है, यह भी पूछा जाता है कि उस समय गवर्नर जनरल कौन था। भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो हो जाएगा कैनिंग हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कैनिंग है उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चंस पे चलते हैं और क्वेश्चन से सीखेंगे। ये सारे क्वेश्चंस याद हो गए, यही बेसिक क्वेश्चंस है जो ज्यादातर आपके एग्जाम में आते हैं। कुछ एक्स्ट्रा हैं वो मैं आपको अभी समझा दूंगा। मंगल पांडे को बैरकपुर में ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए फांसी दी गई थी। अब देखो, आपको कहीं पर क्या दिखाई दे रहा है? अप्रैल कहीं पे दिखाई दे रहा है? आपको नहीं दिखाई दे रहा। तो क्या हो जाएगा? 29 मार्च 1857 को। मैंने बोला था ना ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, और ये भाई आपके एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मुझे एग्जैक्ट तो ध्यान नहीं है कौन से एग्जाम में आया था, लेकिन एसएससी के एग्जाम में। ठीक है, तो ये मैंने आपको दिखा दिया है 29 मार्च 1857 को। ठीक है, अगर फांसी पूछेगा तो 8 अप्रैल 1857 हो जाएगा। समझ में आ गया? फांसी की सजा दी गई थी। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसने 1 नवंबर 1858 को घोषणा की कि भारत एक राज्य सचिव के माध्यम से ब्रिटिश सम्राट द्वारा उसके नाम से शासित होगा। भाई 1857 की जो क्रांति हुई ना, उससे अंग्रेजों को यह बात पता चल गया कि अब हमारे हाथ से भारत निकल सकता है। क्योंकि जब क्रांति की शुरुआत होती है ना, तो वो ऐसे ही होता है कि कुछ भी बदला जा सकता है। तो उन्होंने ये सोचा कि अब भारत में जो शासन चलेगा ना, वो भारत से नहीं चलेगा। अब शासन चलेगा ब्रिटिश में, जो भी रानी महाराजा जो भी होगा उसके द्वारा शासन चलेगा। ठीक है,
और ये कब से शुरुआत हुई थी, ये डेट भी आपसे पूछता है, तो 1 नवंबर 1858। याद कर सकते हो कि 1857 में क्रांति हुई, 1858 में इसकी शुरुआत होगी, 1 नवंबर 1858 में। किसने की? रानी विक्टोरिया। तो जो पहली रानी बनी थी, महारानी विक्टोरिया बनी थी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया कि भारत में शासन करने वाली या ब्रिटेन से शासन करने वाली पहला शासक या शासिका कौन बनी? रानी विक्टोरिया बनी थी। बात समझ में आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेजों ने अपदस्थ कर रंगून निर्वासित कर दिया गया था? अब बहादुर शाह द्वितीय या इसी को बहादुर शाह जफर भी बोला जाता है, बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, इसका क्या लेना देना आ गया 1857 की क्रांति से? क्योंकि 1857 की क्रांति का जो नेता है ना, 1857 की जो क्रांति का नेता है, वो किसे घोषित किया गया था? क्रांति का नेता वो किया गया था बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय को घोषित किया गया था। इसकी वजह से इस नेता को पकड़ लिया गया, ठीक है, बेचारा थोड़ा शरीफ सा था तो इसको पकड़ लिया गया और अंग्रेजों ने किसे कहां भेज दिया? रंगून में भेज दिया। कहां भेज दिया? रंगून। और ये रंगून उस समय म्यांमार की राजधानी हुआ करती थी, जो अब म्यांमार है या जिसको आप बर्मा भी बोल सकते हो, क्योंकि ऑप्शंस में बर्मा भी लिखा आ सकता है। म्यांमार या बर्मा की राजधानी हुआ करती थी उस समय रंगून, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? बहादुर शाह जफर को या बहादुर शाह द्वितीय को वहां पर भेज दिया गया था। इससे रिलेटेड एक को ये याद कर लेना, ये कौन था? अंतिम मुगल शासक था। अंतिम मुगल शासक कौन हो जाएगा? बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। फर्स्ट कौन था? फर्स्ट हो जाएगा बाबर, ठीक है, बाबर हो जाएगा फर्स्ट। और अंतिम कौन हो जाएगा? अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। इसको पकड़ लिया गया और रंगून भेज दिया गया। कब भेजा गया था? 1857 में, क्योंकि 1857 की क्रांति का नेता इसे चुना गया था। समझ में आ गया? रिलेट हो गया, याद हो गया सब कुछ। कहां भेजा गया? रंगून। रंगून कहां पर है? बर्मा म्यांमार में, ठीक है। कब भेजा गया? 1857 में। बहादुर शाह जफर कौन था या बहादुर शाह द्वितीय कौन था? अंतिम मुगल शासक और 1857 की क्रांति का नेता, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से 2-3 क्वेश्चन आपको याद करवाने वाला हूं, ध्यान से देखना कि भारतीय विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ और कहां समाप्त हुआ, यह अपने को बताना है। सबसे पहले तो इस जो 1857 की क्रांति है ना, इसको सिपाही विद्रोह भी बोला जाता है, यह भी याद रख लेना। इसको सिपाही विद्रोह भी बोला जाता है और सबसे ज्यादा सिपाही कहां पर थे? अवध में थे। यह बात भी अपने को याद रखनी है, अवध में, ठीक है। जो सबसे ज्यादा सिपाही थे जिन्होंने इस क्रांति में भाग लिया था, वो कहां से थे? अवध से थे। तो अब देखो कि 10 मई 1857 को मेरठ से शुरुआत हुई। तो सबसे पहला क्वेश्चन से यही बनता है कि जो 1857 की क्रांति है उसकी शुरुआत कब हुई और कहां से हुई? तो 10 मई 1857 को इसकी शुरुआत हुई और कहां से हुई? मेरठ से इसकी शुरुआत हुई। 2 क्वेश्चन याद हो गए कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? 10 मई से हुई, ठीक है। 10 मई 1857 से हुई। कहां से हुई? मेरठ से हुई। और ये जो क्रांति है उसका अंत कहां पर हुआ? यह हुआ ग्वालियर में। कब हुआ? 20 जून 1858 को। 10 मई 1857 को मेरठ से शुरुआत हुई और 20 जून 1858 को ग्वालियर में क्या हुआ? इस क्रांति का अंत हुआ। इसको अंत होने का कारण या इसको फेल होने का कारण क्या था, मैं आपको समझाता हूं कि अलग अलग जगह पे यह क्रांति अलग अलग समय पे शुरुआत हुई, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने इसको दबा दिया। वरना अगर ये शुरुआत एक साथ होती, क्योंकि उस समय फोन वगैरह नहीं होते थे और हमारे देश वाले क्या होते हैं, हम इमोशंस हमारे अंदर ज्यादा होते हैं, ठीक है। हमको कोई बोल देता है ना कि हमारे दोस्तों के साथ ये किया गया, तो हम एक साथ भड़क जाते हैं, सोचते नहीं है। ये नहीं सोचते कि एक साथ मिलकर हमला करेंगे। अगर एक साथ मिलकर हमला हुआ होता
तो क्या पता हमारा देश 1857 में ही आजाद हो जाता, सारे भाग जाते। ठीक है, लेकिन थोड़े इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए, जिनको जैसे पता चला सभी गुस्से में आ गए और सभी ने तभी की तभी क्रांति की शुरुआत कर दी। ठीक है, ये हो गया, मेन कारण ये रहा। शुरुआत कहां से? मेरठ से, और अंत कहां पर? ग्वालियर में। आगे देखो, 1857 की विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किसने फैजाबाद में नेतृत्व किया? अब यहां से काफी क्वेश्चंस बनते हैं, मैं एक बार आपको थोड़ा सा सारे के सारे याद करवा देता हूं, जो आपके एग्जाम्स में आते हैं उन सभी को पढ़ लेते हैं। देखो, वो विद्रोह कुचलने वाले इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ये आपको डाल दूंगा, लास्ट में पढ़ लेना। सबसे इंपॉर्टेंट ये है अपना कि दिल्ली है, वहां से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बहादुर शाह जफर, जो हमने अभी बात किया था, और बख्त खां ने किया। ठीक है, बहादुर शाह जफर और बख्त खां ने किया। कानपुर से नेतृत्व किसने किया? नाना साहब और तात्या टोपे जी ने किया। उसके बाद लखनऊ या अवध से किसने किया? बेगम हजरत महल। यह भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेगम थी, महिला थी, जिन्होंने अवध से नेतृत्व किया था, तो बेगम हजरत महल हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, अवध या लखनऊ। ठीक है, झांसी और ग्वालियर से नेतृत्व किसने किया? रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे जी ने। तात्या टोपे जी कानपुर में भी थे और ग्वालियर में भी थे। उसके बाद जगदीशपुर से किसने नेतृत्व किया? कुंवर सिंह ने। और ये जगदीशपुर कुंवर सिंह काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि कहां पर है, तो ये बिहार में है। उसके बाद फैजाबाद से नेतृत्व किसने किया? मौलवी अहमद उल्ला ने किया। मौलवी अहमद उल्ला ने किया। इलाहाबाद से किया लियाकत अली ने। बरेली से किया खान बहादुर खां या बख्त खां, जिसको बोला जाता है, इन्होंने दिल्ली में भी साथ दिया था। और फतेहपुर में नेतृत्व किया अजीमुल्ला ने। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं, यहां पर आप नाम पढ़ रहे होगे ना, आपको पता चल रहा होगा यहां पर हिंदू और मुस्लिम साथ है। 1857 की क्रांति में मेन कारण क्या था? मैंने आपको बताया था, तत्कालिक कारण गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूस। गाय है, हिंदुओं के लिए पवित्र है, सुअर है, वो मुसलमानों के लिए पवित्र है। ठीक है, लेकिन ये जो आज के नेता आए हैं ना, इन्होंने हिंदू मुस्लिम करना स्टार्ट कर दिया। ये 1940 के बाद ऐसी चीजें होना शुरू हुई हमारे देश में, वरना हिंदू मुस्लिम या जितने भी धर्म के लोग हमारे देश में रहते थे, सारे एक साथ रहते थे। फिर जो मुस्लिम लीग बनी 1900 के बाद में, उसके बाद ये सारी चीजें हैं वो शुरू हो गई। ठीक है, और मुस्लिम लीग ने अपना एक दूसरा देश मांग लिया, जिसके वजह से ये चीजें चलती रही। लेकिन हम ऐसा हिंदू मुस्लिम और जितने भी धर्म के लोग रहते हैं, सिख ईसाई जैन बौद्ध, जो हमने कल भी पढ़ा था, वो समय हमारे देश के लिए है। ठीक है, सभी के दिलों में हमारा देश बसता है, लेकिन इन नेताओं की वजह से ये सारी चीजें होती है। तो इन सभी को आपको याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुंवर सिंह जी जगदीशपुर से, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, ये तो आप सभी जानते हो क्योंकि इन्हीं को झांसी की रानी भी बोला जाता है। ठीक है, और इनके बचपन का नाम मनु था, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो अब चलते हैं इधर, और डेट आप याद करना चाहो तो डेट भी याद कर सकते हो। ठीक है, अब अपना क्वेश्चन कौन सा था? ये वाला था, इसके ऊपर चलते हैं। तो निम्नलिखित में से फैजाबाद से नेतृत्व किसने किया था? बताओ, फैजाबाद से नेतृत्व किसने किया था? मौलवी अहमदुल्ला ने। अभी तो हमने किया था, देखो फैजाबाद किधर है, ये रहा, मौलवी अहमद उल्ला। ठीक है, तो फैजाबाद से नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? सॉरी, कौन सा क्वेश्चन आ गया? ये है, तो क्या हो जाएगा? मौलवी अहमदुल्ला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मौलवी अहमदुल्ला है, इन्हीं को विद्रोह का या क्रांति का प्रकाश स्तंभ भी बोला जाता है। ये भी याद रख लेना, प्रकाश स्तंभ। प्रकाश स्तंभ समझते हो ना, जो प्रकाश दिखाता है, रोशनी दिखाता है कि आगे विद्रोह कैसे करना है, क्रांति आगे कैसे करनी है। तो इसलिए मौलवी अहमदुल्ला, जिन्होंने फैजाबाद से नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का, उन्हीं को विद्रोह का प्रकाश स्तंभ भी बोला जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह की उपलब्धियों को पहचानने के लिए वीर कुंवर सिंह जयंती को मनाया जाता है।
तो वीर कुंवर सिंह जी की जयंती को कहां पर मनाया जाता है, जहां से क्या किया, उन्होंने नेतृत्व किया। तो ये हो जाएगा बिहार, मैंने आपको बताया भी था। और बिहार में कहा, जगदीशपुर। ये एग्जाम में ऑप्शंस में जगदीशपुर भी दे सकता है, ठीक है। जगदीशपुर बिहार से उन्होंने नेतृत्व किया था। चलो आगे बढ़ते हैं। 1857 का सिपाही विद्रोह तब हुआ। देखो ये आ गया सिपाही विद्रोह, बोला था ना कि 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह तब हुआ जब भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। ये आप सभी कमेंट करके बताओगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिया है। देखो आपको कमेंट से बिल्कुल भी नहीं बचना है। कमेंट से बचोगे तो कैसे पता चलेगा कि आपने जो पढ़ा है वो आपको याद हुआ भी है या नहीं हुआ, ठीक है। देखो बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन मैं आपको वो इंपॉर्टेंट मैं आपको करवा रहा हूं जो आपके एग्जाम में आते हैं। वो बेवजह की चीजें नहीं करवा रहा जो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। बात समझ रहे हो? तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बताता हूं, उनको तो याद कर लिया करो। और क्लास में याद करवाने की मैं पूरी कोशिश करता हूं कि हर स्टूडेंट को याद हो जाए। और धीरे धीरे आप करते रहोगे ना। और कल संडे को टेस्ट है, तैयार रहना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो अपना ये जो 1857 की क्रांति है ना, यहीं से इतने ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, तो वो मैंने सारे करवा दिए हैं। कल वाली क्लास में थोड़ा सा स्टूडेंट को डाउट था, और हमारे स्टूडेंट को डाउट रहे ऐसा हो नहीं सकता, छोड़ेंगे नहीं। कोई भी कमी रह जाए, मिस्टेक हो जाए, आप बता दिया करो, मैं आगे चेक करवा दूंगा। कि निम्नलिखित में से जनसंख्या जनगणना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो बताना बहुत जरूरी था कि निम्नलिखित में से कौन से वर्ष की जनगणना है भारत की 14वीं जनगणना है, ये अपने को बताना है। आपको पता है कि मैंने बताया था कि 1947 में भारत आजाद हुआ और 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली, याद करना 1951 में क्या हुआ था, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी, ठीक है जी। 51 के बाद हुआ 61 में, फिर 71 में, फिर 81 में, फिर 91 में, ठीक है, क्योंकि 10-10 सालों के बाद होता आ रहा है। उसके बाद 2001 में हुई और 2011 में हुई। हमने मिस्टेक से, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि 2021 में होनी थी, वो नहीं हुई, तो वहां पर 2021 लिखा रह गया। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो आजादी के बाद, क्योंकि हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि आजादी के बाद कितनी जनगणना हुई है, तो 7 जनगणना हो चुकी हैं। क्या ये पूछा जाए कि 2011 वाली जनगणना कौन सी है, 7वीं जनगणना है आजादी के बाद। और टोटल पूछेगा तो ये आपकी 15वीं जनगणना हो जाएगी, ये भी याद रख लेना। तो अगर ये 15वीं है तो 2001 क्या हो जाएगी, 14वीं जनगणना हो जाएगी। तो 2001 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 14वीं जनगणना हमसे पूछी है। शुरुआत कब से हुआ था, 1872 में पहली जनगणना हुई थी, दूसरी जनगणना 1881 में हुई थी। ये एकमात्र ऐसी जनगणना है जो आपकी 9 वर्ष में हुई थी, ठीक है। ये एकमात्र ऐसी है 9 वर्ष में हुई थी, बाकी सारी की सारी जनगणना है वो 10 वर्षों के बाद हुई थी, ठीक है। कंफ्यूजन दूर हो गया। ये पहली थी और ये क्या थी, अनियमित जनगणना थी। फिर यहां से शुरुआत हो गई नियमित जनगणना, तो कंफ्यूजन दूर हो गया। अब किसी को कोई डाउट नहीं रहेगा। ज्यादा क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा कि 2011 वाली कौन सी जनगणना थी, तो ये 15वीं हो जाएगी। आपसे पूछेगा स्वतंत्रता के बाद है वो कौन से नंबर की जनगणना थी, तो 7वें नंबर की हो जाएगी। या इनमें से कोई भी पूछे आप आराम से बता सकते हो। 10-10 साल जोड़ लेना, बस स्टार्टिंग वाले में 9 वर्ष आपको जोड़ना है, ठीक है जी। तो चलिए आपका डाउट भी समाप्त हो गया। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। जो क्वेश्चन हमने पूछा है वो जरूर बताना, ठीक है। और सभी आप पढ़ रहे हो, समझ में आ रहा है या नहीं हो रहा, क्लास में याद होता है या नहीं होता, सब कुछ कमेंट करके बताना, ताकि हमें कोई भी इंप्रूवमेंट करना पड़े, मैं आपके लिए इंप्रूवमेंट करके लाऊंगा। जैसे मैंने कल किसी एक स्टूडेंट को डाउट था, तो आज उस डाउट को क्लियर कर दिया, क्योंकि हमारे स्टूडेंट को डाउट नहीं रहना चाहिए। क्योंकि जीके एक ऐसी चीज है, अगर इसमें डाउट रह गया ना तो वो क्वेश्चन गलत ही होगा, आपका गलत क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। तो फिर कल मिलते हैं इसी समय, और कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, सभी के कमेंट का मैं जवाब देता हूं। थैंक यू।